गुरु जी तुम ही हो, मेरे सांसों की आवाज तुम ही हो, मेरे दिल की धड़कन गुरु जी तुम ही हो, मेरे आँखों की रोशनी भी तुम हो, मेरे श्वासों की आवाज तुम ही हो, मेरे श्वासों की आवाज तुम ही हो, तुम ही जिंदगी का मेरा आसरा हो, तुम ही जिंदगी का मेरा आसरा हो, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाऊं, तुम्हारे सिवा नेह किस पे लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पर लुटाऊं, मुझे और क्या है गरज मेरे भगवन, मुझे और क्या अब गरज मेरे भगवन, तुम ही मेरे मंदिर में मेरे देवता हो, तुम ही मन के मंदिर में मेरे देवता हो, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तूने मेरे जन्मों का बंधन छुड़ाया, गुलामी की माया से मुझको छुड़ाया, ओ तुम ही मेरे जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी की छाया से मुझको छुड़ाया, अधम जीव को अपना सेवक बनाया, अधम जीव को अपना सेवक बनाया, हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो, हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी ही दया हो, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा, मुझे अपने चरणों का सहारा तो दीजिए, मेरे मन को दृढ़ भाव भक्ति में कीजिए, मुझे अपने चरणों का सहारा तो दीजिए, मेरे मन को दृढ़ भाव भक्ति में कीजिए, मनोरथ ये दासी
तेरी दया का मनोरथ ये दासी, तेरी दया का मगर दिल मेरा अब तुम्ही पर फिदा हो, मगर दिल मेरा अब तुम्ही पर फिदा हो। तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो। तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम्ही इष्ट देव मेरे परमात्मा। शून्य चित्त पुरुष आत्मा सूत्र है 17वें प्रकरण का। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान का हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है, वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। धीरे धीरे उस पूर्णता की बार बार बात कर रहे हैं कि जो पुरुष पूर्ण हो गया है, यानी शून्य हो गया है चित्त इसका। अभी चित्त में और कोई चेतना नहीं आती, सारे समय ओम शून्य विराजमान है। ओंकार में ही जिसका मन लगा हुआ है, अहम शून्य हो गया है जिसका मन शांत हो गया है जिसका, तो शून्य चित्त। अब इसके चित्त में कोई और चेतना नहीं आती आत्मा के सिवा। आत्मा बिन हर काल को दिल से नकारता जाता है, हटाता जाता है। शून्य चित्त पुरुष समाधान असमाधानता के हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता, यानी वो धीरे धीरे इतना उपराम हो गया है, ना कोई समाधान चाहिए ना कोई असमाधानता उसके अंदर है। शुरू में भले ही हम आकर के बैठते हैं, जिज्ञासु आके बैठता है तो अनेक प्रश्न लेकर के बैठता है, अनेक भाव लेकर के बैठता है, लेकिन फिर ये भी तो देखो यहाँ का अभ्यास क्या है। यहाँ का अभ्यास फिर यही है कि गुरु बार बार उसको ऐसा ज्ञान का अभ्यास करा देता है कि उसके अंदर के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, समाधान हो जाता है, समाधि लग जाती। समाधि का मतलब ये समाधान हो जाना। अब कुछ कोई प्रश्न का ना आना, कोई बात का ना आना, कोई दुविधा का ना रहना। जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। अभ्यास तो ये करना है। तुम तो अभी भी अगर अपना अनुभव बताओगे तो ये बोल ज्यादातर लोग अज्ञानी हैं, खराब हैं, बुरे हैं। तो आखिर कब जो है अपनी वृत्ति पलटोगे, अपनी दृष्टि कब संवारोगे? सुधारनी चाहिए। ब्रह्मज्ञानी का देखन सब ब्रह्म बोला। ब्रह्मज्ञानी बनने का इतना शौक रखो अंदर में, समझ रखो कि फिर क्या दिखाई देगा। सदगुरु तुझसे लगन मेरी जागी रहे और ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती, मेरी ऐसी वृत्ति जागृत हो जाए। ये तो उस मोटी बुद्धि से तो अभी तक जी करके अपनी दुर्दशा करा ही रहे थे। मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये और है, ये खराब है, ये बुरे हैं, ये बात कैसे हो रही है, ये बात गलत हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। ये ऐसी चतुराई वाली बुद्धि रख करके तो अभी तक अपनी दुर्दशा ही कराई। ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से ले, गुरु से लेकर के समझ लेके जाओ। तो ये अंदर देखो, शून्य चित्त पुरुष समाधानता असमाधानता के हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता। उसे नहीं पता कि क्या हित है क्या अहित है इसमें। ऐसा नहीं कि कोई सारी चीजें ज्ञानी के लिए एकदम से सही हो जाती, नहीं, लेकिन वो शून्य चित्त हो गया है। अब उसको किसी समाधान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कुछ गलत दिख ही नहीं रहा। कुछ खराब दिखे, कुछ बिगड़ता दिखे तो कुछ समाधानता करे, कुछ बदलाव करे उसमें। एज इट इज, जैसा है वैसा ही खुश है। जो स्थिति परिस्थिति है उसमें वो संतुष्ट है, खुश है। वो अपने वक्त भाग्य प्रारब्ध में पूरी तरह से संतुष्ट है, खुश बैठा हुआ, कोई बदलाव नहीं चाहता वो उसमें।
इसलिए उसको सुंदर समझ होती है। वो हर बात में ऐसे अपने आप को शांत करके बैठा होता है। बीमारी है, इलाज कराएगा, और अगर ऐसी अनक्योरेबल बीमारी है तो बड़े प्रेम से पाल लेगा उसको, उसको टेंशन नहीं होगी। आ गई है, लाइलाज है तो आ गई है, खत्म बात। या जीवन भर भी दवाई खा के इसको साथ निभाना है, पर उसके कभी दुख नहीं रोएगा बैठ करके, या अंदर में ये नहीं कि हाय ऐसा क्यों हो गया, मेरे संग क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, या उसकी चिंता करे बैठ के, या परेशान हो उसको बैठ के। गुरु जी कहते जैसे किसी का एबनॉर्मल बच्चा हो जाए तो माँ पाल नहीं लेती क्या, उसको पालती नहीं क्या, छोड़ थोड़ी आती कहीं पर, धीरे धीरे प्यार से उसको पालती रहती, जीवन भर पालती रहती। तो कोई ऐसी हालत परिस्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तुम्हारे जीवन में, कोई ऐसी बात आ गई है तुम्हारे जीवन में जो अनक्योरेबल है, हो गई विधवा तो हो गए, हो गया पुत्र का बिछोड़ा तो हो गया, उसमें क्या बात है, क्या कर सकते हो। कोरोना काल में कितना कितना हुआ है लोगों के संग। पर ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो शांत रहेगा, वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उसका चित्त कैसा है, शून्य चित्त, व्यवहार शून्य है उसका चित्त, शांत है उसका चित्त से। तो ये ज्ञान का अभ्यास करो अपने अंदर। तुम्हें तो लगी रहती है हर वक्त, यहाँ घुमाऊं, ये करे आऊं, यहाँ चले जाओ, ऐसे चले जाओ, लगा रहता है। तो कहाँ संकल्प विकल्प खत्म कहाँ होते हैं अज्ञानियों के हर पल। ज्ञानवान हर हालत की तैयारी करके बैठा है, तो ये हर हाल में कैसे उसे खुश रहना है, आनंद में रहना है, ये भी सीखा हुआ उसने, युक्तियां आती है उसको। और जहां ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें वो संभाल नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता, तो बड़े मजे से स्वीकार करता है, उसमें भी है नहीं करता, लचता नहीं, उस परिस्थिति को भी अच्छे से स्वीकार करता है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसका समाधान चित्त होता है बिल्कुल ज्ञानी का। शुरू में जरूर आते हैं जिज्ञासु बनकर के, प्रश्न उत्तर लेकर के, लेकिन यहाँ बैठने का परिणाम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अब मेरा चित्त समाधान चित्त है, अब गर्जना और सहारों की, किसी से पूछना पूछाना उसका खत्म हो गया सब बातों का, वो शांत है। कोई पूर्ण तत्व आत्मा को जान लिया, वो अपनी आत्मा की पूर्णता में रहता है, वो जानता है, उसी के निश्चय में रहता है, उसी की बात में रहता है, उसने शून्य कर लिया अपने अंदर, अंदर से केवल। बोला ब्रह्मज्ञानी जब शून्य तत्व को जान जाता है ना, शून्य में टिका होता है, तो फिर उसकी वाणी नहीं रह जाती, वो आकाशवाणी बनती है। आज गुरुजी सत्संग करते थे तो लगता था जैसे कोई आकाशवाणी चल रही है, जैसे कोई कहीं और से बोल रहा है कोई कुछ, क्योंकि चित्त इतना शून्य है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इसमें इच्छा नहीं है, कोई कारण बात नहीं है उसके अंदर, शांत है। और ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला गया, ब्रह्मज्ञानी का बोला व्यर्थ न जात, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा, कोई बुलवा रहा है उससे, वो शांत है, उसे पता भी नहीं है। इसके लिए बोला गया ब्रह्मज्ञानी का बोला फिर व्यर्थ नहीं जाता, उसका बोला परमात्मा को भी लाज रखनी पड़ती है उसके मुख से अगर निकल जाता है, वैसे तो निकलता नहीं आसानी से, ब्रह्मज्ञानी के मुख से कुछ निकलता नहीं, पर अचानक कभी किसी भाव से किसी के लिए तथास्तु निकल जाए तो देखो प्रकृति को पालना करनी पड़ती, क्योंकि उसका चित्त कैसा है, शून्य चित्त, शांत चित्त, वो कैवल्य में जैसी स्थिति है उसकी, कैवल्य में हर वक्त जैसे समाधि अवस्था होती है उसके अंदर के, स्थिर एकदम से, उसे कितने भी घोर शोर में बैठा दो, कितने भी उसमें बैठा दो, उसमें भी शांत बैठा रहे, अंदर से वो शांत है, कोई उसको आवश्यकता नहीं होती किसी बात की, स्थिर है उसका मन एकदम से। बोला हर तरह के बात को वो अपने जीवन में बहुत स्वीकार करके बैठा है, इसलिए बोलो ढूंढ ढूंढ कर तुम बताओ गुरु को कि ये परिस्थिति है, ये बात है, ये जीवन में दुख है, ये बात है, कहता तो क्या हुआ, तो कौन सी नई बात है, देखो नई बात है किसी के साथ, ये तो अज्ञान के कारण तुम्हें समाधान की जरूरत लग रही है कि क्या करें गुरुजी, कैसे ठीक होगी, कैसे होगी, यानी के लिए है ही समाधान, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे परमात्मा का कोई कारण स्पष्ट है, उसको होता है, उसने सोच रखा है उसके लिए, वही हो रहा है जो होना है,
वही है वही जो राम रच राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावत शाखा। इसलिए उसके पास कोई तर्क वितर्क भी नहीं, शांत है उसका चित्त। इस शून्यता को अटेन करो, इसको गेन करो। हर वक्त चित्त ऐसा रहना चाहिए। हर वक्त देखो मेरा चित्त सदैव आनंद में है, सदैव शांत है, स्थिर है, यानी हर हालत के लिए तैयारी करके बैठा है। इसलिए वो बाहर से कोई परमात्मा से कुछ बदलाव की कोई आग्रह ही नहीं करता, कोई चाहना ही नहीं करता। वो जानता है प्रारब्ध फिक्स है, शरीर का हिसाब किताब फिक्स है। बहुत कुछ हिल हुज्जत कर भी लूंगा, परमात्मा से कहूंगा भी तो क्या होगा, कुछ आगे पीछे कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कैसे भी हालात तो मौत आएगी आएगी, टल सकती है। राम गए रावण गए जिनके बहु परवार। इसको क्या मैं ठीक करने के लिए बार बार इसके लिए जतन करूं, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या और जाऊं कि क्या करना है। कुछ भी कर लेगा लेकिन तो अंत तो उसका फिर भी है। मान लो बहुत अच्छा कर आके इसको ठीक भी करा ले थोड़े समय, तो क्या उसका अंत नहीं होता। प्राण भी मांग लाई सावित्री तो जाकर के, तथास्तु निकल गया बेचारे, बातों में फंस गया यमराज कि मुझे एक वर तो दे दो। बोले अच्छा चल, क्या वर मांगती है तू, तेरे ऐसी मैंने तपस्वी नहीं देखी, तेरे ऐसी मैंने पत्नी व्रता धर्म का पालन करने वाली नहीं देखी। मांग लिया उसने कि मेरे को जो है, मेरे ससुर जो अंधे थे वो अपने पोते को चांदी के पालने में, चांदी के झूले में, चांदी के चम्मच से दूध पीते हुए देखें। चतुराई इतनी दिखाई उसने कि बाप ससुर के लिए तो आंखें मांग ली। और सोना चांदी कब होगा, जब घर में संपन्नता होगी। और पोता कब होगा, जब पति होगा। उनके मुंह से बिना सोचे समझे निकल गई तथास्तु, ठीक है। वो फिर पीछे चलने लगी। बोले अब मेरे पीछे क्यों आ रही है, तो वरदान चाहिए था मैंने दे दिया। बोले वरदान तो दे दिया, पति को तो लिए जा रहे हो, पोता होगा कैसे पैदा। आखिर यमराज भी फंस गए उसकी बात में, छोड़ा उसको। गुरु जी कहते थे बड़े भले वो सत्यवान के प्राण लौटा लाई थी, इतनी पतिव्रता हो सकती है कोई की प्राण भी लौटा लाए। बेकार का दुख बनाते रहते बैठ करके, खामा खा का। अच्छा उसके बाद मरा नहीं था सत्यवान, है आज तक जिंदा, प्राण लौटा लाई तो फिर क्यों चला गया। उसके बाद कोई कहानी भी नहीं पता किसी को कि कब रिया जिया, कितना जिया, जिया कि नहीं जिया। ये फिजूल जतन कहेगा यहाँ ज्ञान के अनुसार, कोई इनमें मतलब नहीं, क्या कर लोगे। ब्रह्म ज्ञान जब आता है समझ में, तो जैसी स्थिति चल रही होती है वैसे ही स्वीकार होती है। जो बात हो रही होती है उसे तुरंत उसमें रजा में राजी है। रामचंद्र जी ने तुरंत अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ दिया। यानी इसलिए हर बात में खुश रहता है। उस पीर ने पूछा लड़की से कि बोल तुझे क्या चाहिए, वो शांत रही। बोले मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या चाहिए। लड़की इतनी समझदार थी, ज्ञानवान थी। बोले क्या प्रारब्ध से ज्यादा कुछ दे सकोगे। तो पीर उसकी शक्ल देखने लगा। बोले ये तो समझदार निकली लड़की, तो ज्ञान का प्रश्न कर बैठी। सच तो यह कि प्रारब्ध से तो अधिक किसी को कुछ दिया ही नहीं जा सकता। बोले मैं वही दे सकता हूँ जो तेरी प्रारब्ध में, उससे ज्यादा क्या दे सकता हूँ। तो बोले फिर, बोले हाँ तू चाहे तो कुछ आगे पीछे कर दूं उसको, कोई चीज बहुत बाद में मिलनी है तो चलो पहले करा दूं भगवान से कह करके। पीर था। बोले आप निश्चिंत रहिए, भगवान ने जब जिस चीज के लिए सोचा होगा ना, बिल्कुल सही सोचा होगा। मैं ये भी बदलाव नहीं चाहती कि वो आगे पीछे हो जाए। ये भी अज्ञानी होते, नहीं नहीं भगवान कृपा करते हैं काम जल्दी हो जाए, आज ही भैंस मिल मिलनी होगी मिल जाएगी, बनी बनाई खेल फिक्स है उसका। वो तो बड़े शांति से अपने सहज ज्ञान के आनंद में रहता है। ज्ञान जनित आनंद होता है ज्ञान के। अभी तक तुम्हारा अगर आनंद परिस्थितियों पर जनित है, ये परिस्थिति अच्छी हो रही है तो हम सुखी हैं, हमारी कोई बात मान रहा है तो हम सुखी हैं, हमारा ये काम हो रहा है ऐसे तो हम सुखी हैं, तो फिर कभी भी दुखी रह जाओगे, कोई दिक्कत थोड़ी। परेशान रहोगे रहोगे फिर तो। दादा कहते थे ऐसा ज्ञान तुमको, इस समझ ये फ्री में मिलेगी, ध्यान रखना। ये भी ज्ञान के लिए ये कभी मत समझना कि ज्ञान के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। ये भगवान की एक व्यवस्था है।
जो जो चीजें जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक हैं वो सब तुमको कैसे मिली? सूर्य आवश्यक है, रोशनी देखो फ्री देता है। पानी आवश्यक है, देखो भगवान ने फ्री दिया है, उसकी व्यवस्था की हुई है। हवा आवश्यक है जीने के लिए, फ्री मिलती है। सांस फ्री मिलती है, सब फ्री मिला हुआ है। इसलिए बोला जहां ज्ञान के लिए तुमसे दाम रखाए जा रहे हो वहां बेकार है, भटकना नहीं, अटकना नहीं। जब फ्री मिलेगा वही सच्चा ज्ञान होगा। और सच्चा गुरु तुमको सच्चा ज्ञान फ्री में ही देता है, ऐसे देता है, ये ले अपना जीवन अच्छा कर, अपना मन ठीक कर। ज्ञान मिले गुरु के दर से, और गुरु मिले सत्संग से, और सत्संग मिले प्रेम लगन से। ये क्यों जाने ना। कभी इसमें ऐसा भ्रम नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारा स्वरूप है। खुद ही तुमको ये बात खुद अपने अंदर पहचाननी है इस बात को। तो उस वो लड़की कैसे, उसने पीर को ही निरुत्तर कर दिया। दादा भगवान के सत्संग की लड़की थी। कहते क्या मांगू, कछ नारायण, तुम क्या बार बार सारे समय दुनिया में एक बीमारी सी लगी है सबको, भगवान के पास जाए कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, कुछ कृपा कर दे, कुछ ऐसे कर दे। बावले हुए पड़े, भक्ति सही करते नहीं है, ज्ञान सही समझते नहीं, इसलिए 6 कड़े की जंजीर में बंधे रहते हैं, ऐसे भटकते से रहते हैं। इसलिए आनंद अपना गंवा देते हैं हर वक्त। तृष्णा का कांसा खाली है, झूठी आशा का सवाल। ये तो सच्चा गुरु जब टकराता है तब सही बात समझाता है। मांगन मरण समान, ये सदगुरु की सीख। मांगन ते मरना भला, मत कोई मांगे भीख। किसी से भी कुछ क्यों मांगते हो, क्यों चाहते हो किसी से भी कुछ? किसी में भी बदलाव क्यों चाहते हो, किसी में भी ये सब क्यों चाहते हो? अरे मांगन मरण समान, मांगना मरने के समान होता है। इसलिए जो बात आई है जीवन की वो भगवान अपने आप देता जाएगा। हाँ एक बात निश्चित है, कि जिसके हृदय में ऐसी भक्ति आ जाती है, अब भगवान खड़ा है उसके लिए। अब वो नहीं, तुम्हें लगता है भगत के ऊपर दुख आते हैं, भगत के ऊपर नहीं आते। भगत होता ही नहीं है वहां पर, वो देह अध्यास उसका खत्म हो गया, तो वो दुख कौन के ऊपर रहते हैं? वो खुद भगवान के ऊपर। कहते थे हरिदास हुआ मस्त बात, मार बैतों की खाई। हरिदास भगत पे अपनी मस्ती में रहता था, ज्ञान की मस्ती में रहता था। आ गई कोई ऐसी बात, बैतों की मार पड़ी उसे। दुनिया वाले ने कोई भी आरोप लगा दिया, पुलिस ने बहुत सारी बैतों की पिटाई की, लेकिन वो तब भी मस्त रहा, कोई शिकायत नहीं उसे। पुलिस के बैत खाने पर भी कोई शिकायत नहीं उसको। कहते हैं पीठ देखी प्रभु की, तो नील पड़ गए प्रभु की पीठ पर जाकर के। नील के निशान प्रभु की पीठ पर पाए गए फिर। तो किसने झेला, किसने की मार खाई? तो भगत है ही नहीं वहां पर, है ही भगवान, तो कौन संभालने वाला, कौन है करने वाला? इतना अंदर से कुछ कहते हैं अगर तुम्हारी वास्तव में सच्ची भक्ति हो जाएगी ना, तो कोई दुख। जहर किसने पिया, मीरा ने पिया? जहर पी के कोई बचता है? वो तो मस्त घूमती रही, भजन गाती रही। वास्तव में जहर पी लिया था उसके मोहन ने, कृष्ण भगवान पी गए थे वो जहर, उसको अमृत बना दिया था उन्होंने उल्टा। तो ये भक्तों के द्वारा अनुभव में की हुई भावनाएं, समझ है। होता ही नहीं, वो विचलित परेशान होते ही नहीं उस बात में। वो जानते हैं हमारे संकल्प की सृष्टि, जो हम संकल्प करके बैठे होंगे जीवन में, जैसा सोच के बैठे होंगे वैसे सृष्टि बनती जाती है। इसलिए ज्ञानवान को कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। वो समाधान असमाधान के हित और अहित के विकल्प को जानता ही नहीं है, तो कैवल्य में सिद्ध स्थित होता है। भीतर से गलित हो गई ये सब आशाएं जिसकी, और जो पूर्णतः निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। गुरुजी ने बीच में एक बार ये मंत्र दिया था हम सबको, बोले कोई कोई बात पूछे, कोई कुछ बात करे, बोले कुछ भी नहीं, तो क्या हुआ? तो कौन सी नई बात है? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, पर हमेशा बोला करो। तो ये जान गया कुछ भी तो नहीं है। ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, ये बोला गया है। बस उसका चित्त ममता रहित हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए,
बाकी तो शरीर के कर्तव्य कर्म जो उससे हो रहे होंगे वो होते रहेंगे। वो करता हुआ भी उसमें बंधता नहीं है, लिप्त नहीं होता। धीरे धीरे उसका सहारा सारा अंदर से ये निकल जाता है, छूट जाता है। इसलिए चित्त में कोई भी वो संकल्प विकल्प नहीं लेकर के आता। संकल्प विकल्प, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता, केवल सुनने से तेरा काम नहीं बनता। ये तो मन तो ऐसा नहीं है घड़ी घड़ी संकल्प विकल्प, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये बात हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो विकल्प आ गया, ख्याल चलते रहते हैं ऐसे। इसलिए ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं कि सोचो देखो, केवल उसने पानी में मछलियों को वो देखते हुए देख लिया, कीड़ा करते हुए देख लिया, तो कहते हैं उस ऋषि को 100 वर्ष तक वैश्या बनना पड़ा। यानी सोचो, जगत में इतनी वृत्ति अपनी दूषित करने का इतना भयंकर परिणाम है। तुलसी बाकी कौन गति, जा मैं व्यापे पंच। इस मनुष्य की तो हालत ही देखो क्या। इसलिए तो देखो दिखाया जाता है, वैश्या पुत्र सम प्राणी लागे हरि के नाम बिना। नहीं आती चेतना किसी को हरि की, लगती नहीं, हरि में मन लगता ही कहाँ है। सब वैश्या पुत्र जैसे लगते हैं। वैश्या जैसे, जैसे स्त्री हमेशा पुरुष को आकर्षित करते रहते, ऐसे मनुष्य इस माया में बंधा हुआ सा दिखाई देगा, हमेशा कामनाओं से भरा हुआ, ये हो जाए, ये हो जाए, जगत में ऐसी चेतना रहती है उसके। विचार कर रहा था ये 100 जन्म उसको वैश्या के मिले, अब यही मिले 100 जन्म तक बेचारे की चेतना जागी नहीं परमात्मा की तरफ एकाकार होने की, परमात्मा से मिलने की। तो कैसा बन गया था बेचारा, वैश्या पुत्र जैसा बन गया था। मन कहाँ गया सारे से, किन चेष्टाओं में जाएगा। कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो लगन रख करके आता है, बाकी तुम देखते हो कोई नहीं ऐसे निकलता। सबको काम धंधे बातें जगत व्यवहार लोकारित दुनियादारी सब बड़े बड़े मजे से घेरे रहती है, और घिरा रहता है, उसका संकल्प भी यही होता है, उसको पसंद भी यही आता है कि तो कोई कोई बिरला जो गुरु की बात का असर हो जाए उसके दिल और दिमाग पर, तो ऐसे निकल आता है। इतना गुरु पकड़ करके, छोटी से पकड़ करके बैठालता है, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा, क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा, है क्या इसका। सोचो, मानुष की टेक वृथा जानते रहते हैं। ये तो गुरु ही आकर के प्रैक्टिस कराता है कि जो जीवन में हालत आ रही, जो बात आ रही है, तुम तहे दिल से शुक्रिया करोगे, उसका शुक्राने गाओगे। परसों की बात चली थी, हर 1 घंटे के बाद कितने मिनट का शुक्राना गाना, हर हालत का शुक्राना गाओ। आज क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, तो क्रूसीफाई होना उनके लिए आज अमरता नहीं बन गई। सबसे ज्यादा फेमस किसमें है, कौन से पोज में है वो, सब उनके क्रॉस को लटका के चलते हैं जितने भी क्रिश्चियन होते हैं, तो उसी ने तो उनको अमर कर दिया। तो क्या पता जो हालत आई है, जो परिस्थिति आई है, वो तुम्हें अमर करने के लिए आती है। तुम ज्ञान से उसको क्यों अमर हो गए, क्योंकि क्रूसीफाई भी बड़े आनंद से हुए, उनके अंदर कोई भाव नहीं था, देह अध्यास से इतने अलग हो गए थे कि भले ही ठोंक लो, देह को ठोंक रहे हो, मैं तो रहूंगा। और कहते हैं तीसरे दिन जिंदा होकर के भी दिखा दिया उन्होंने अपने भक्तों को। फिर जैसे उनके संग में बैठ करके सत्संग कर रहे थे। ये सब लीलाएं क्या बताती हैं कि ज्ञानवान कितना अपने को देह से असंग कर लेता, ये छूटती है एक दिन। तो इसलिए ज्ञान के बाद देखो हर वक्त हम सावधान हैं, बंधन में तो नहीं। दादाजी ने बोला 6 कड़े की जंजीर है जो मनुष्य को इस मोहपाश में बांधती है, जगत से बांधती है। उसमें पहला है संकल्प, संकल्प बांध देता है, अचानक फुरना उठता है, संकल्प उठता है, हम एकदम से संकल्प कर लेते हैं। कुछ लोग तो संकल्प खास करते हैं, पंडित लोग संकल्प कराते हैं, संकल्प करो, तो बंद नहीं आते, इतने दान करने ही करने हैं पंडित जी को। आज गाय गौ दान करने का संकल्प करो, कुआ खुदवाने का संकल्प करो, ऐसे करवा देते हैं। अब चाहे अंदर में मन है या नहीं है, देखो फिर भी आदमी करता है, बंधा जाता है।
कभी संकल्प ले लिया कि राम जी का मंदिर बनाएंगे, देखो बनवाना पड़ा। अब अंदर में इतनी उमंग है नहीं, हर एक की इतनी खुशियां नहीं, तो ज्ञानी फिर भी जाकर के बात की शोभा बढ़ा देता है, हर चीज का इतना उमंग करा देता है। तो जाके दुनिया में देखते हैं अपने ख्यालों की वजह से बेचारों को उमंग ही नहीं रहती है। ये तो गुरु ने हम सबके मन में इतनी उमंग भरी है कि कहीं भी चले जाते हैं वहां उमंग कर लेते हैं, जंगल में मंगल बनाए जाते हैं जाकर। वो प्रेमी ऐसा है, कल भी हम देख रहे थे, इतनी रौनक थी राम मंदिर में, इतना आनंद था, इतनी खुशी थी। राम जी का सुंदर से फूलों से श्रृंगार भी हम लोगों ने जाके कर दिया, माला इतनी सुंदर पहन ली उन्होंने। उसके बाद तो घंटे घड़ियाल सब बजने लगे सब अच्छे से, पहले भी आरती हो रही होगी। कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? किस भाव से आप कार्य कर रहे हैं उसका अंतर होता है। भाव कैसा है, कैसे भाव से कार्य किया जा रहा है। जो भाव से करते देखो वहां उमंग है तो उमंग होगी, उमंग रखोगे तो उमंग दिखेगी, प्रेम रखोगे तो प्रेम दिखेगा। सुना सकना तो कोई है नहीं, सबके भीतर लाल है, पर मूर्ख गंड खोले नहीं, मूर्ख उसे बांध के रखता है। कुछ लोग हम देखते हैं ऐसे कर्फ्यू लगाए बैठे थे, मुस्कुरा दिए तो जैसे कुछ निकल जाएगा ऐसे उनके पास से, तो 10-20 किलो सोना निकल जाएगा। अजीब से हालत है भाई, इतना ज्ञान सुन रहे हो, इतना समझ रहे हो, ये दो चीजें परमानेंट तुम्हारे जीवन में टंगी रहनी चाहिए, हर वक्त सजी रहनी चाहिए। चेहरे पर भरपूरता से भरी हुई मुस्कुराहट, और हर वक्त भावना में हर वक्त शुक्राना उसका प्रभु का, प्रभु तेरा लख लख शुक्राना। बाकी क्या करना है तुम्हें, बाकी ऐसे टपते रहते हैं दुनिया में, ऐसे तरसते से रहते हैं। अज्ञानी अकारण ही मुस्कुराता है, अकारण ही खुश है, उसके अंतर मन में सब बातों का समाधान पहले से ही हुआ पड़ा है, शांत है, निश्चिंत है, इसलिए तो आनंद में। इसलिए जानता है आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। सदगुरु पाया हुआ है उसने इतना अच्छा, श्रद्धा है उसकी गुरु में, लगन है। इसलिए कहते हैं आओ बैठो यहाँ पर, श्रद्धा से बैठो, पूरी भक्ति दिखाई दे तुम्हारे जीवन में, लगन दिखाई दे। मूर्ति भी कैसे खरीद कर आते हैं, कल बड़ी सुंदर मूर्ति लेके आए थे, खास ऐसी उसकी, उसका अच्छा लग रहा था, चेहरे में मुस्कुराहट थी, इतनी सुंदर जच रही थी। तुम्हारा भी जीवन कब अच्छा लगेगा? अरे इतने तो बनो कम से कम, टैगोर जैसे होशियार तो बन जाओ, भले माइंड मेकअप करके आओ, लेकिन आओ तो ऐसे, बोले बाहर ऐसे थोड़ी जाऊंगा, ऐसे थोड़ी करूंगा। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दाता, आशिक मस्त फकीर हुआ फिर क्या दिलगिरी है। और मानने की गति, जो मानता है गुरु की बात, उसकी गति हम देखते हैं बहुत बढ़ती यार। और ना मान रहा है, अपने ही मुगालते में, अपने ही उसमें रहता है, तो फिर देखो वही क्या वही रह जाता है। तो मान ले जो बहुत अच्छा, हम देखते समझ ले जल्दी बात को। तो ज्ञान से ये बात देखना, कि 6 कड़े की जंजीर तुमको बांधे रखेगी हमेशा। पहला संकल्प की कड़ा होता है, 6 कड़े मतलब 6 कड़ियां उसमें होती है, इसने बांध रखा है मनुष्य को, तो संकल्प, संकल्प बांधता है। फिर बोला इच्छा हमको बांध के बैठी होती है, इच्छा के कारण हम बंधे रहते हैं। तीसरा बोला द्वेष, चौथा द्वैत भाव, पांचवा मोह, और छठवां अहंकार। ये 6 कड़े हैं। कहते हैं कोई एक कड़ा भी खोल दोगे अगर जंजीर का, तो जंजीर तुम्हारी खुल जाती है। भैंस बांधी हो जिस जंजीर से, वो एक कड़ा भी खुल जाए उसका, तो क्या होता है देखो, भैंस खुल जाती है कि नहीं खुल जाती। तो बोले इन 6 में से कोई भी एक कड़ा तो अपने जीवन का खोल लो अच्छे से, तुम्हारे बंधन खुल जाएंगे अपने आप। संकल्प का ही रोक दो, उसको ही खोल लो। इच्छा नहीं आने दो, इतना अच्छा लगा दो हर बात के लिए, इतना संतुष्टि ले आओ, ये क्या मांगो कछु थिर ना रही, देखा तरह चला सब जाए। कुछ भी जगत में इच्छा रखना अंदर से बंद कर दो। बोला द्वेष भाव को ही अंदर से हटा दो, किसी से भी नहीं रखना मुझे।
कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, तो तुम्हारा मन हर समय ऐसे प्रफुल्लता में रहेगा, खुशी में रहेगा, आनंद में रहेगा। द्वेष भाव, द्वैत भाव, फिर बोला मोह की जंजीर ऐसे अंदर हटा दो। कभी कभी लोग त्याग करते हुए दिखाई देते हैं, तो मोह के कारण किया हुआ त्याग ना, ये कभी जो है ये तामसी त्याग बोला गया है। बाल बच्चों के मोह में तुमने किसी कर्म का त्याग कर दिया, आलसी होकर बैठ गए ऐसे। कभी शरीर के मोह में अटक करके देखो, लोग शरीर को व्यर्थ वेस्ट करके बैठा देते हैं, आलसी होकर बैठ जाते हैं। तो वो ये त्याग कोई सच्चा त्याग थोड़ी, तो और इसको भ्रष्ट कर देता है। तो देखना ज्यादातर त्याग भावना किस वजह से, तुम्हारी देह में आसक्ति की वजह से, मोह की वजह से। गुरु आकर के सब तरफ से हमारी बुद्धि को ठीक करता है कि देखना तुम्हारी ये कड़ियां ठीक से खुल रही है कि नहीं खुल रही, किसी से द्वेष तो नहीं है तुम्हारे चित्त में, द्वैत का भाव खत्म हुआ, मैं और तू और, एक ही परमात्मा, एक नूर ते सब जग उपजे, ऐसा भाव बनने लगा। अभी दो तो नहीं रहते, मैं ही तो हूं। अभी कितना अच्छा बता रहे थे, कुत्ता द्वैत में था, तब तक भौंक रहे थे सबके कुत्ते, रानी का कुत्ता मैं हूं तो होके भाव में आ गया था, उसका भौंकना बंद हो गया था, उसने बड़ी शांति से मटन खा लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। तुम भी देखो, तुमने अच्छी तरह से ये बात को समझ लिया, तुम्हारी ये सारी जंजीरें एक एक करके खुलती जा रही हैं। अहंकार की तो सबसे बड़ा जो है कड़ा होता है ऐसे, वो खोल लो अपना, तो सारे बंधन, आसक्ति बंधन सब खुलने लगते हैं, खुल जाते हैं हमारे, समझ आ जाती है अंदर से। अंदर देखना, जी कहते थे अंदर ये यही हमसे पाप कराता है। पाप ऐसे नहीं होता, पर आपका अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, मन में कुछ और है, भीतर ये जो भावनाएं होती हैं, ये पाप की स्थितियां बनाती हैं अंदर में। दिल डोले आहे पाप, अंदर दिल डोलायमान है, चलायमान है, तो ये पाप कराता है हमारे से अधिकतर। जिसका चित्त शांत है, स्थिर है, शून्य में शून्यवत है, कैवल्य में, वो बिल्कुल निष्पाप हो जाता है धीरे धीरे। बीजगुप्त था चित्रलेखा के साथ, वो नर्तकी थी, वो उससे बहुत अंदर का बिल्कुल आत्मिक प्रेम करता था, नहीं कर होता है किसी किसी के बीच में इतना आत्मिक प्रेम रहता है, चाहना कुछ थी नहीं उसको, कामना कुछ थी नहीं। और बीजगुप्त भी एक गुरु का शिष्य था, और कुमारगिरी भी उसी गुरु का शिष्य था, पर एक ने निवृत्ति मार्ग अपनाया था, एक ने प्रवृत्ति मार्ग अपनाया था। ये बड़ी सुंदर पिक्चर है चित्रलेखा, कभी मौका मिले तो उसको जरूर देखना, पर समझदारी से देखना कि इस स्टोरी में क्या कथा सुनाई जा रही, क्या बात बताई जा रही, क्या जतलाना चाहता है। गुरु जी कहा करते थे कभी भी ये पिक्चर मिले ना, देख करके फिर इसका अनुभव बनाना तो अपने जीवन में। दो शिष्य गुरु के पास आते हैं, गुरु जी पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये हमें समझना है। प्रश्न तो सरल लगता है शुरुआत में, लेकिन इसकी पीछे भावनाओं का बड़ा अंतर होता है। गुरु ने भेजा, जाओ तुमको मैं बताता हूँ, तुम खुद निर्णय लेना पाप क्या है, पुण्य क्या है। उनको भेजा, कुमारगिरी के पास भेजा पहले, उसके पास फिर बीजगुप्त के पास भी भेजा, फिर उसको कुमारगिरी को देखा, वो सन्यासी बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करता था, बड़ा आश्रम चलाता था, बोले फिर जाना तुम बीजगुप्त के पास। बीजगुप्त के पास गया तो वो राजकाज चलाता था, और राजकाज में तो फिर ये आनंद प्रमोद होता ही था। एक नर्तकी आती थी चित्रलेखा, वो बड़ा अच्छा नृत्य करती थी, दोनों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम भाव से बात करते थे, बैठते थे। तो देखा, बोले उसको समझ में नहीं आया कि मुझे गुरु ने कहाँ भेजा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्टोरी बढ़ी तब पता लगा कि इसका बीजगुप्त का जो प्रेम था बड़ा निष्काम था। वो बहुत ऐसे, एक दिन बस चित्रलेखा को लगा कि मेरा ये बाल सफेद हो गया है, उसको अंदर से वैराग्य आया कि अब तो मेरा शरीर अब ऐसे बेकार हुआ जा रहा है। कहते हैं वो फिर
बीजगुप्त प्रेम करता था लेकिन अटका हुआ बिल्कुल नहीं था उसके अंदर। चित्रलेखा बताते हैं फिर कुमारगिरी के पास, और कुमारगिरी समझाने आया था बीजगुप्त को क्योंकि गुरु भाई था उसका। तो वो उसको बहुत अवहेलना करता था, उसको चित्रलेखा को बहुत ऐसे बहुत कम वक्त है, तेरे पीछे ही पड़ गई है वो तेरे से। ज्ञानवान कर्म में आसक्ति का त्यागी है, कर्ता भाव का त्यागी है, ममता का त्यागी है, वो का त्यागी नहीं है। वो कर्म करता हुआ भी उसमें लिपायमान नहीं होता, ध्यान रखना। वो अपने को ममता रहित बनाता है और अहंकार शून्य बनाता है। भीतर में गलित हो गई है मैं जिसकी, सब आशाएं जिसकी, वो निश्चय पूर्वक जानता है कि वो कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये अच्छी तरह जानता है, इसलिए ममता रहित है। ऐसा ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, इसका मैंपना मिट गया अंदर से। तो हर वक्त चेष्टा करो मेरी मैं मिट जाए। कौन है जो ऐसे बोलता है? एक चित होकर कभी ना सोचा कौन है करने वाला, करने वाला है कौन, वास्तव में कौन कर रहा है, तुम कहां से कर रहे हो? शक्ति किसकी कार्य कर रही है, कौन चला रहा है, कौन खिला रहा है, कौन करा रहा है? ये अभ्यास जब हम करते हैं तो अंदर का सारा मैं मिट जाती है, सारी ममता मिट जाती है अपने आप। तो भले ही बाहर से कर्म होते हैं, ज्ञानवान बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए ज्ञानवान को कभी फालतू की बकवास करते हुए मत देखो, दिखता ही नहीं, वो कभी है ही नहीं। उसे किसी इंद्रियों के धर्म के बारे में बोलने की आवश्यकता ही नहीं। एक संत बैठे बैठे थे सन्यासी जी, उधर से एक व्यक्ति गुजरा। अरे अरे महाराज, तुमने जो गाय को इधर से जाते हुए देखा, गाय को जाते देखा? उसने इशारा कर दिया, हाँ हाँ इधर ही गई है। आगे बढ़ा तो वहां भी एक और बैठे हुए थे सत्पुरुष। बोले तुमने गाय को देखा? उनने तुरंत विचार किया कि गाय के पीछे जा रहा है, हाथ में इसकी गंडसा है, तो जरूर ये गाय को काटेगा। उसने बोला ना ना ना, इधर नहीं गई है, इधर गई है। उसने उल्टा इशारा कर दिया। और उसके आगे एक और व्यक्ति बैठा था रास्ते में। उसने पूछा, भाई महाराज आपने देखा गाय इधर से गई थी? मुस्कुराते रहे, बोले अरे आपने देखा होगा गाय अभी भी इधर से गई कि नहीं गई? बोले जिसने देखा वो बोल ही नहीं सकता। तो बताते हैं जब इंसाफ हुआ तो जिसने हाथ का इशारा किया था गाय इधर गई है, उसके हाथ कटे, क्योंकि गौ हत्या का दोष उस पर लगा। और जिसने झूठ बोला था कि गाय इधर नहीं गई है, उसकी जवान कटी। लेकिन तीसरे वाले व्यक्ति को बोले जाओ तुम्हारा कोई कर्म नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान सहित सत्य बोला था। क्या बोला था? जिसने देखा वो बोल ही नहीं सकता। देखने का धर्म आंख का है, मुख ने क्यों वकालत की? तो ऐसी शांति आती आ रही है कि इंद्रियां गुण ही गुण में बरत रही हैं, मेरा इनसे क्या प्रयोजन? ये इसका धर्म है, मेरा धर्म थोड़ी। सुनने का धर्म कानों का है, उसने सुन लिया होगा कोई बात। तुम तो जो भी कोई बात शब्द बोल देता है लेके अंदर चले आते हो, पूरा ही बदले में उसको चिट्ठा और दे देते, लो लो ये स्लिप और ले जाओ, हम तुम्हारे शब्दों से बड़े परेशान हुए, लो हमारा चेहरा बन गया। पागल हो गए लोग। शब्द हवा का गुण है, उड़ गया हवा में, तुम क्या परेशान हो गए? ज्ञानी को ये रमज आती है, इसलिए वो कभी किसी बात से, परिस्थिति से परेशान नहीं होता, किसी शब्दों से परेशान नहीं होता, किसी की हरकत से परेशान नहीं होता, किसी के व्यवहार से परेशान नहीं होता। वो जानता है इसका अपना हिसाब किताब कर रहा है तो हुक्म परमात्मा का। इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद रहता है, शांत रहता है। उसका मुख अब किसी बात की वकालत नहीं करता। क्या बोले, बोल करके भी, देख करके भी क्या बोले, सुन करके भी क्या बोले, पा करके भी क्या बोले, और खो करके भी क्या बोले। क्या बोले खो करके? क्या पाया खोया? कुछ नहीं। इसलिए उसे मिलने की भी कोई खुशी नहीं है और छूटने का भी कोई उसको बात नहीं।
उसे पूछो तुम्हें ये मिला तो बड़ा आनंद होगा, उसे क्या कोई आनंद की, इसमें आनंद की बात क्या है। घोड़ा चोरी चला गया, सेवा से बच गया। घोड़ा 4 घोड़ों को ले आया, अब 4 की सेवा करूंगा, इतनी सी बात जानता हूं। गाय है तो दूध पीते हैं, मलाई खाते हैं, मिठाई खाते हैं, लस्सी पीते हैं, मठा पीते हैं। और गाय चोरी चली गई तो सीख लिया, अकल आ गई है कि नहीं अभी अकल। मच्छर से बच गए, सानी लगाने से बच गए, गोबर उठाने से बच गए, गंदगी से बच गए। तो ज्ञानवान के मन सदा क्या रहता है, आनंद रहता है। इसलिए उसे किसी समाधान की आवश्यकता नहीं है, वो समाधान में ही रहता है, हमेशा कैवल्य में स्थित रहता है। इसलिए कैसे भी कर्म उसके जीवन से हो रहे हो, वो कदाचित उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसे कोई ममता नहीं है, कहीं कोई अहंकार शून्य है, कोई आशा नहीं है उसे किसी बात की। ज्ञान तो ये है, बाकी तुम जो समझो तो समझो, तुम्हारी मर्जी। क्या समझा?